विनिंग सीरीज 87 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, अलूरू सीतारामा राजू 1 belongs to Koyas tribe, 2 popularly called hero of jungle, 3 fought against exploitation of tribals by colonial ruler and local village headman called मुत्तदार्स। 3 ऑप्शंस दिए आपके पास, 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट कोड आपको चूज करना है। कर लिया? ओके, चलो मैं क्लिक करता हूं, मैच करो आंसर अपना। आंसर इज बी, ओनली 2 is correct. So Alaru Sitarama Raju was not belongs to Koyas tribe, but he fought for the cause of the Koyas tribe. Okay. और दूसरा ये है कि भाई he was called as a hero of jungle. Yes, but he was not fought against the exploitation of tribals by colonial ruler. Yes, colonial rulers के अगेंस्ट में आंदोलन किया है, लेकिन साथ में मुत्तदार जो थे, मुत्तदार जो लोकल हेडमैन थे, जो पहले ट्राइबल को एक्सप्लॉइट करते थे, लेकिन उनके हाथ से सब चला गया, तो वो भी ये जो है स्ट्रगल उसके इसमें वो पार्टिसिपेट हो गए थे, इसलिए मुत्तदार के अगेंस्ट में नहीं था। ठीक है, देख लेते हैं क्या है थोड़ा सा ब्रीफली। भाई, फोक हीरो अलूरू सीतारामा राजू, द लेजेंड एंड पॉलिटिकल क्लेम्स ऑफ हिज लीगेसी। अभी इंडिया में पॉलिटिकल एलिमेंट अलग दौर पर चल रहा है ना। पॉलिटिकली हर एक जो आइकॉन्स है उसको यूज, मिसयूज, डिसयूज सब किया जा रहा है ना। हम अभी अलग फेज में हैं, लेकिन हमारे जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स है उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, बॉर्न इन अ तेलुगु क्षत्रिय फैमिली, अलूरू सीतारामा राजू ये क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। 4 जुलाई 1897 या 1897 या 1898 में उनका जो है जन्म हो गया होगा, ऐसा एक कंफर्म नहीं है। मुगल विलेज है नियर भीमवरम इन द वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। डिटेल में इसलिए दोस्तों क्योंकि न्यूज में है, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखो, कुछ फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कोयस जो है ट्राइब्स, हिल ट्राइब है, उनकी जो हार्डशिप थी, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, पहले मुत्तादार के थ्रू होता था, बाद में मुत्तादार से पूरा पावर निकाल दिया, तो फिर ये जो थे अपने ब्रिटिशर्स, उनके एक्सप्लॉयटेशन से परेशान था। सो ही स्टार्टेड रंपा और मनियाम फ्रीडम स्ट्रगल इन अगस्त 1922। 22 अगस्त 1922 में एक ट्राइबल आर्मी तैयार कर ली थी और उन्होंने जो है पूरा अटैक कर लिया था। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थी। पूरे अगल बगल के तीनों पुलिस स्टेशन जो थे, चिंतमपल्ली पुलिस स्टेशन, कृष्ण देवीपेटा पुलिस स्टेशन और राजा ओमांगी पुलिस स्टेशन, ये तीनों कॉन्सिस्टेंट 3 दिन के इसमें साफ कर डाले, कब्जा कर डाला है ना, और एकदम से माहौल बना डाला। ब्रिटिशर्स काफी परेशान थे, बड़ा मुश्किल काम था। ही वॉज अ ग्रेट हीरो एंड हैविंग अ ग्रेट गोरिल्ला पावर, है ना। गोरिल्ला वॉरफेयर का जो स्ट्रैटेजी थी उनके पास बहुत अच्छी थी। अचानक गफलत में वो पकड़े गए एंड समरली एग्जीक्यूटेड, है ना, बाय शूटिंग ऑन द 7 मई 1924 इन अ विलेज ऑफ कोयोरू, है ना। अपनी टीम के ही कुछ गद्दार रहे थे, धोखा दे देते, ऐसा कुछ हो गया। 1986 में उनके इस पर एक टिकट बनवा दिया था, कमोमरेटिव स्टैम्प फीचरिंग राजू इन अ सीरीज इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये एक सीरीज थी, उनमें उनका नाम आया था और इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में वो इशू कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन, which state or states emerged as best performers in the startup ecosystem ranking 2021 measured by the Department for Promotion of Industry and International Trade, DPIIT। इन्होंने एक इंडेक्स बनाया, उसके ऊपर कंपटीशन लगाया और स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने में कौन कहाँ पे है भाई, उसमें कैटेगरीज बनाए, उसमें बेस्ट परफॉर्मर में कौन है भाई, है ना। 1 गुजरात,
2 महाराष्ट्र, 3 तमिलनाडु, 4 कर्नाटका। करेक्ट कोड आपको चूज करना है। चूज कर लिया, मैं क्लिक कर रहा हूं। चलो मैच करो आपका आंसर। आंसर इज डी 1 and 4, 1 and 4। गुजरात और कर्नाटका जीके जो है भाई ये बेस्ट परफॉर्मर्स रहे, है ना। महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी में नहीं है। देख लेते क्या है। सो दोस्तों स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 बराबर है। टोटल 5 कैटेगरीज है। 5 कैटेगरीज में पहला है बेस्ट परफॉर्मर्स, दूसरा टॉप परफॉर्मर, तीसरा लीडर्स, चौथा एस्पायरिंग लीडर्स और पांचवा है इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये 5 कैटेगरी बने। ये 5 जो है क्लासिफिकेशन उसके आधार पर 2 कैटेगरी ए, कैटेगरी बी बनाई गई। ठीक है, कैटेगरी ए में जो बी में नहीं है वो सभी आते हैं, और बी में कौन नहीं है तो एक्सेप्ट दिल्ली एंड ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट आसाम। आसाम नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखो। इस टाइप का बेस्ट परफॉर्मेंस में कैटेगरी ए में गुजरात एंड कर्नाटका, बी में मेघालय। ठीक है, टॉप परफॉर्मर्स केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड तेलंगाना। केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड तेलंगाना, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लीडर्स में यदि देखा जाए तो आसाम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे कैटेगरी में अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। एस्पायरिंग में छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और एस्पायरिंग लीडर में बी कैटेगरी चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, पुडुचेरी, त्रिपुरा, और इमर्जिंग में आता है आंध्र प्रदेश, बिहार ए कैटेगरी में, और बी में मिजोरम और लद्दाख। तो थोड़ा सा ध्यान में रखो दोस्तों, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन फैक्चुअल आ सकते हैं। अभी ये इवैल्यूएशन है, ये टोटल 7 ब्रॉड रिफॉर्म एरियाज में ये कंपटीशन लगा है स्टेट और यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ताकि भाई हर एक स्टेट ये दौड़ में लग जाए, कंपटीशन में लग जाए, और वन ऑफ द बेस्ट जो मिल्यू है ना, इकोसिस्टम है, वो स्टार्टअप को प्रोवाइड करे, ताकि अच्छे से अच्छा बिजनेस बने और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है इंडिया की बने। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पे 7 ब्रॉड रिफॉर्म एरियाज कॉन्सिस्टिंग 26 एक्शन पॉइंट है। कौन कौन से तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सेस टू मार्केट, इंक्यूबेशन सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट, मेंटरशिप सपोर्ट टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इनेबलर्स। बहुत ही अच्छे अच्छे जो एक्शन पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं, जिसके तहत ये एनालिसिस किया जाएगा, इवैल्यूएशन किया जाता। अब DPIIT जो है ये स्टेट का ये जो रैंकिंग है ये कब से कर रही है, 2018 से कर रही है, सो दैट द ईज ऑफ बिल्डिंग अ स्टार्टअप और डूइंग द बिजनेस अक्रॉस द कंट्री ये माहौल बन जाए। ये इसके पीछे का बहुत ही बड़ा लॉफ्टी जो गोल है। थर्ड क्वेश्चन, विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ लैंकांग मेकांग कोऑपरेशन ग्रुप। लैंकांग मेकांग कोऑपरेशन ग्रुप का कौन मेंबर नहीं है भाई। चाइना, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार। 4 ऑप्शंस दिए, क्लिक कर लूं। ओके, क्लिक करता हूं। सी, मलेशिया इज नॉट अ मेंबर। चाइना, वियतनाम और म्यांमार है। टोटल यहां पे 6 मेंबर्स है। 3 हो गए चाइना, वियतनाम और म्यांमार, साथ में 3 जो है वो है लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, चाइना, वियतनाम, म्यांमार, सीवियम एक है, और LTC ये दूसरा है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या है न्यूज में। भाई न्यूज ऐसी है, म्यांमार होस्ट फर्स्ट रीजनल मीटिंग सिंस कॉप, है ना। 4 जुलाई 2022 को म्यांमार में पहले बार कॉन्फ्रेंस होंगे, और वो भी बेहतरीन सिटी में बगान जो सिटी है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हो गया पहला। थीम है सॉलिडारिटी फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये चाइना की चाल है भाई। चाइना ने ये इनिशिएटिव लिया और माहौल बनाया। मेकॉन्ग डेल्टा में जितनी कंट्रीज आती है
उनमें रीजनल टेंशन है जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब एक सबसे ज्यादा किसके है भाई, देखो मैप में देखो, अरे खतरनाक काम है। ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स देखो, है ना, ब्लैक इसमें। अंडर कंस्ट्रक्शन देखो, सब चाइना में है। अपर स्ट्रीम में इतने ज्यादा प्रोजेक्ट है कि चाइना चल सकता है और अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मिलिट्री कॉन्सेप्ट में बदला सकता है और जो लो रिपेरियन कंट्रीज है उनको बर्बाद कर सकता है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, एक तो पानी रोक दो या पानी छोड़ दो, दोनों तरफ से लो रिपेरियन जो कंट्रीज है बर्बाद हो सकती है। चाइना ने 10 डैम बनाए। अब ये 10 डैम जो है, ये ऊपर का देखो, ये पोर्शन जो है, ये ऊपर का ये जो रिवर है, दैट रिवर इज कॉल्ड एज अ लैंगकांग। इसको क्या कहते हैं, अपर स्ट्रेच को लैंगकांग और नीचे को मेकॉन्ग, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ लैंगकांग मेकॉन्ग। ठीक है। अब चाइना जो है इसको काफी क्रिटिसिज्म है क्योंकि इसने इतने डैम बनाए कि वाटर लेवल डाउनस्ट्रीम की खतरे में आ गई और उसके वजह से फिशरीज इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई और इसलिए साउथ ईस्ट एशियन नेशन की इकोनॉमी पर काफी असर गिरा है। अब खास बात यह है कि चाइना का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर म्यांमार है और पुराना दोस्त है भाई। अब यहाँ पे भी मिलिट्री टाइप का रूल, चाइना में भी डिक्टेटोरियल रूल, तो ऑब्वियसली है ना, चोर चोर इस टाइप का, मौसेरे भाई इस टाइप का सब जुगाड़ चल रहा है। चाइना थोड़ा सा अपना डोमिनेशन भी बनाना चाहता है अगल बगल में, है ना, इंडिया को दबाना चाहता है और इसी वजह से भी ये धंधा चल रहा है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखो। ये देखो रिवर कहाँ से जा रही है ना, चाइना देख रहे हैं, है ना, चाइना के बाद ये देखो लाओस में जा रहे हैं, म्यांमार के बॉर्डर से जा रही है, थाईलैंड है, देखो बॉर्डर में जा रही है। ठीक है, बाद में कंबोडिया में है, वियतनाम में उसका एंड पॉइंट है। चाइना से शुरुआत, चाइना से क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, चाइना से कहा गुगली मार रहे, म्यांमार लाओस बॉर्डर, बराबर है, म्यांमार लाओस बॉर्डर, वहां से इधर टर्न होती है, फिर ये बॉर्डर पकड़ लेते थाईलैंड लाओस, देखो थाईलैंड लाओस, बाद में कंबोडिया में चली जाती है और कंबोडिया में जाने के बाद फिर वियतनाम में एंड होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज और आर बेनिफिट्स ऑफ विंडफॉल टैक्सेशन। विंडफॉल टैक्सेशन के क्या फायदे हो सकते हैं। वन, टैक्स प्रोसीड यूज बाय द गवर्नमेंट फॉर सोशल प्रोग्राम। गवर्नमेंट इसके तहत जो टैक्स कलेक्ट कर सकता है वो सोशल प्रोग्राम पर लगा देता है ना। दूसरा, कंसर्न इंडस्ट्री इन्वेस्ट इन इनोवेशंस टू इंक्रीज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। जो इंडस्ट्री पर ये टैक्स बैठता है, विंडफॉल टैक्स, वो इंडस्ट्री इनोवेशंस के पीछे दौड़ जाती है और क्वालिटी बढ़ाती है। तीसरा, एनकरेज टैक्स्ड एंटिटीज टू लोअर प्राइजेस ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज, दस बेनिफिटेड कंज्यूमर्स। ये क्या करती है कि जो एंटिटी या जो कंपनी है या जो प्रोडक्ट है उस पर जब टैक्स बैठता है तो कंपनी क्या करती है कि प्राइजेस कम कर लेती है ना, ताकि थोड़ा सा उसका जो है सेलिंग बढ़ जाए। सेलिंग बढ़ जाए तो उनको भी प्रॉफिट होता है और कंज्यूमर को भी प्रॉफिट होता है। तो दीज आर द 3 बेनिफिट्स कंसिडर्ड एज। करेक्ट कोड आपको चूज करना है, क्लिक करो। ओके, चलो आंसर इज बी, 1 and 3, 1 and 3, सेकंड इज नॉट बी। ओके, 1 and 3 प्रोसीड ये सोशल प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं और प्राइजेस कम कर सकते हैं, लेकिन इनोवेशन के तरफ झुकेंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे तो उतना समय नहीं रहता, क्योंकि टैक्सेशन इन जनरल कैसा रहता है, ये टेम्पोरल एलिमेंट है, एनुअल बेसिस पर इन जनरल रहता है, या कभी कभी एक्चुअली विंडफॉल टैक्सेशन ये अचानक बिठाया जाता है। कब बिठाया जाता है, जब कुछ तो भी वो कमोडिटीज के बारे में कुछ लोचा हो जाता है, तो वो ग्लट ना हो या कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए विंडफॉल टैक्सेशन बिठाया जाता है। न्यूज, विंडफॉल टैक्स टू ऐड टू किटी बाय रुपीज 1.3 लाख करोड़। HSBC ग्लोबल रिसर्च कहता है कि मई 2022 में एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल की कम कर दी और इसके वजह से गवर्नमेंट को फटका बैठा, गवर्नमेंट को लॉस हो गया, 1 लाख करोड़ का लॉस हो गया। अब एडिशनल ड्यूटी जो है वो 1 जुलाई 2022 से शुरू कर दी, ये गैप करने के लिए, एक कंप्लीट जो रेवेन्यू की गैप आ गई थी वो कम करने के लिए। तो ये विंडफॉल टैक्सेशन हो गया।
अचानक एकदम से बढ़ा दे एडिशनल ड्यूटी। अब खास बात यह है, थोड़ा सा गूगली है भाई, कि डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है और एक्सपोर्ट वो हिट होने वाला था, बर्बाद होने वाला था, ओएनजीसी से फटका गिरने वाला इससे। लेकिन वही आप देखें तो $112 पर बैरल या रिफाइनिंग मार्जिन रिलायंस की इंडस्ट्री लिमिटेड की ये भी फटके में आने वाली है। Then the last question, in which state the Banni grassland is located? बन्नी ग्रासलैंड जो है घास के मैदान, कौन से राज्य में है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। एकदम से सिंगल लाइन क्वेश्चन, क्लिक कर रहा हूं, मैच करो अपना आंसर। आंसर इज ए गुजरात में बन्नी ग्रासलैंड है। चलो देख लेते न्यूज क्या है। भाई न्यूज ऐसा है कि रिस्टोरिंग बन्नी ग्रासलैंड, गुजरात बैटल्स इन्वेजिव ट्री स्पीसीज। बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व जो है एक अराउंड 3847 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है। ये रन ऑफ कच्छ जो है उसके मार्शी फ्लैट पर ये देखने को मिलते हैं, है ना। हाई बायोडाइवर्सिटी से है। फिलहाल में इसको प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट का स्टेटस दिया गया। कौन सा स्टेटस? प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट, है ना। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये आइडेंटिफाई किया है कि चीता के लिए, इंडिया में चीता के लिए लास्ट हैबिटेट है भाई, बेहतरीन, और री इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे बेस्ट साइट है चीता लाने के लिए, ये बेस्ट साइट मानी जाती है। लेकिन फिलहाल में ग्रासलैंड जो है ये इंक्रोच हो रहा है इन्वेजिव स्पीसीज से, कॉल्ड एज अ प्रोसोपिस जूलिफोरा। अब ये प्रोसोपिस जूलिफोरा है, ये 1960s में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। किस चीज के लिए? साल्ट फ्लैट जो है वो बढ़ रहे थे, साल्टनेस जो है रन ऑफ केज का वो जगह खराब कर रहा था उसके लिए। लेकिन इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई ये ट्री के वजह से तो सैलिनिटी और बढ़ रही है, तो ये लोचा ही है, गड़बड़ी है। तो बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पे देख लेते हैं। ये रन ऑफ कच्छ एरिया है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये बन्नी ग्रासलैंड है, ये एरिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखो, ये लिटिल रन ऑफ कच्छ है ना, ये ग्रेट, ये ग्रेटर, ये वाला जो है ग्रेटर रन ऑफ कच्छ, ये ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में बन्नी ग्रासलैंड आपको देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लो। ऑल द बेस्ट।